प्रॉब्लम को खत्म कर नहीं सकते, सपनों को पूरा कर नहीं सकते, जैसी लाइफ चल रही है उसको बदल नहीं सकते। इसी कारण से सपने खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं। कोई पैसों से जूझ रहा है, कोई इनकम से जूझ रहा है, कोई लाइफस्टाइल से जूझ रहा है, कोई जॉब के नहीं होने से परेशान है, किसी के पास काम है तो समय की परेशानी है, किसी के पास समय तो काम नहीं है। जिंदगी जैसी चल रही है, कुछ नया हो नहीं रहा है, ड्रीम पूरे हो नहीं रहे। अब आने वाले समय के अंदर हम हमारे सपनों को पूरा कैसे करेंगे, मुझे आप लोग बताइए। क्योंकि एक आदमी की एवरेज उम्र होती है 50 साल, जिसमें से 25 साल तो ये सोचने में निकाल देता है कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता है कि करना कैसे है, जिंदगी खत्म। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जब आपके खुद के सपने पूरे नहीं हो रहे तो आपके आने वाले बच्चे के सपने कैसे पूरे होंगे? जब हम खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को हम क्या देकर जाएंगे? कभी सोचा आप लोगों ने? भाई 2022 के अंदर हमें आज इतना चैलेंज आ रहा है, तो 2035 और 2040 में जब आपका बच्चा मेरी उम्र का हो जाएगा, या आपका पोता मेरी उम्र का हो जाएगा, या आप खुद अभी उसी उम्र में है, तो बताइए जब 2022 के अंदर हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो 2025 या 2030 में क्या होगा, और कैसे हम हमारे आने वाली जनरेशन के सपने पूरे कर पाएंगे? उनको हम क्या देंगे जब हम खुद ही अपना पेट नहीं पाल पा रहे? बताइए। इंसान 3 काम करता है: नौकरी, व्यापार और खेती। अगर लीगल तरीके से बात करें तो, इनलीगल की बात नहीं कर रहा, लीगल तरीके से बात करें तो इंसान 3 कार्य करता है, या तो नौकरी करता है, या व्यापार करता है, या खेती करता है। नौकरी करने वाला इंसान कभी पैसे वाला देखा है आपने? नो। क्योंकि नौकरी पैसे वाला बनने देती नहीं है, सिर्फ पेट पालने का काम सिखाती है। Yes. व्यापार करने वाला इंसान पूरी जिंदगी टेंशन में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा ही कर्जा होता है। यस। और कर्जा होने की वजह से वो कभी जिंदगी के पहले पन्ने पर आ ही नहीं पाता, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को समय दे ही नहीं पाता, क्योंकि वो जिंदगी में सिर्फ व्यापार के पीछे भागता रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है। ये भी सुखी नहीं है। तीसरा आदमी खेती करने वाला, वो बारिश पर निर्भर है। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो किसान बर्बाद। तीनों कंडीशन के अंदर एक कोई भी आदमी चैन की जिंदगी नहीं जी रहा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये 3 कंडीशन जो हमारी जिंदगी की है, इन 3 कंडीशनों से जब हम हमारे ख्वाबों को पूरा नहीं कर पा रहे तो हमारे आने वाली जनरेशन कर लेगी क्या? नो। जब वो नहीं कर पाएगी तो फिर मुझे बताइए कि हमने नया क्या किया, और कैसे हमारा बच्चा आने वाले समय में सर्वाइव करेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी चिंतन किया? कभी मंथन किया? कभी दिमाग घिसा? क्यों? बच्चा पसंद नहीं है, बीवी पसंद नहीं है, परिवार पसंद नहीं है, पैसा पसंद नहीं है, तो फिर क्यों नहीं किया? बताओ ना। जरिया तो था, जरिया समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी जरिया हमारे पास चलकर आता है ना, सबसे पहला दुश्मनी हमारा वो जरिया ही होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आपको लखपति बना दूंगा तो आप मेरे पे हंसोगे, खुद तो बन ले, मुझे ज्ञान देने आया है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर ज्ञानी बहुत है। आप किसी को भी पकड़ के ज्ञान मांग लो, ऐसा ज्ञान देगा जैसे वो हो। भगवान स्वयं को आशीर्वाद देकर गए कि तू ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। किसी भी आदमी को पकड़ के चेक कर लो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? इसलिए कहता हूँ दिमाग खोल के सुना करो, पूरी बात सुना करो, है भाई? समझ आ रही है? तो मेरे को बताइए कैसे हम हमारे अच्छा चला छोड़िए, मैं एक सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूं, मेरे को उत्तर दीजिएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमें किसने सिखाया? हमारे बाप दादाओं ने। यस। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाई? नौकरी करना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही। मेरे पिताजी ने, अगर मैं खेती करता हूं तो मुझे क्या सिखाया? खेती करना। और अगर मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? व्यापार करना। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस कार्य को करके मेरे ही पिताजी, मेरे दादा परदादा करोड़पति नहीं बन सके तो मैं बन जाऊंगा क्या? और जब मैं नहीं बनूंगा तो क्या मेरा बच्चा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब समझने वाली बात यह कि उस काम को हम छोड़ना नहीं चाहते, नया काम हमें समझ में आता नहीं है, सपने हम सबके हैं, पैसा सब कमाना चाहते तो कमाओगे कैसे? मैं आपसे तो बोला ही नहीं अभी तक।
मैं तो अभी आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूँ, आरसीएम बाद में घुसाऊंगा। पहले आपको आपकी जिंदगी से मिला रहा हूँ, आरसीएम बाद में घुसाऊंगा। पहले आपको कड़वा सत्य बता रहा हूँ कि हमारी जिंदगी क्या है, उसको समझो। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और इस मानव जीवन के अंदर पे हमारे में से 80% आदमी अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। जैसी चल रही है चलने दो, 2 वक्त की रोटी निकल रही है, मजा आ रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, अच्छी बात है। आधी जिंदगी लोन में दबी पड़ी है, आधी जिंदगी कर्जे में दबी पड़ी है। आप सब में से 80% लोग कर्जे के नीचे दबे पड़े इस समय। ये नहीं पता अगले महीने क्या होने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो टेंशन है कि नौकरी ना चली जाए, व्यापार कर रहे हैं तो टेंशन है कि कोविड-19 वापिस ना आ जाए। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम खत्म होती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, आज से 10 साल पहले आप लोग अपनी मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाते थे और आप अब 100 रुपए का डलवाते हो। महंगाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और 2025 में महंगाई हम सबकी कमर तोड़ देगी और 2030 तक आते आते आप सोच भी नहीं सकते वो हो जाएगा। पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस कार्य को करके हम अपने ही सपने अपना पेट नहीं पाल पा रहे ढंग से, तो 2030 में क्या करोगे, 2035 में क्या करोगे, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं। जब कार में चलते हो तो स्टेपनी साथ में रखते हो, पंचर हो जाएगा तो चेंज कर लेंगे। मार्केट में जाते हो या घर से निकलते हो तो खाना साथ लेकर चलते हो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। घूमने जाते हो तो कपड़े साथ लेकर चलते हो कि कपड़े बदल के नए पहन लेंगे। ये तो हो गई जिंदगी की आम बात। और जहां पर जिंदगी की संघर्ष की बात आ रही है कि भविष्य में जब बेरोजगारी बढ़ेगी, उसकी स्टेपनी क्या है आप लोगों के पास? मैं तो बोल ही नहीं रहा अभी तक। आरसीएम बोलो ही मत, नाम ही मत लो आरसीएम, तो पागल बनाते हैं। मेरे पापा पागल बने थे इसलिए यहां खड़ा हूं। क्या है स्टेपनी बताइए? अरे जब घूमने जाते हो तो कपड़े लेते हो, बाहर जाते हो तो खाना साथ में लेते हो, मोटरसाइकिल पर चलते हो तो पेट्रोल भरा लेते हो कि कहीं खाली ना हो जाए टंकी। ये छोटी छोटी चीजों में तो आप लोग अपनी सिक्योरिटी लेकर चलते हो, और जहां जिंदगी की बात आ रही है आप में से एक के पास सिक्योरिटी नहीं है। भाई किसने रोका था? मैंने, पड़ोसी ने, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने? किसने रोका हमें? अपने आप ने, खुद ने रोका। अच्छा क्यों रोका? जानकारी के अभाव में। जानकारी सबके पास है, लेकिन उस जानकारी को धरातल पे नहीं लाते। विश्वास नहीं। 2 चीजें होती है सर, बातें करना और कर्म करना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम सिर्फ बातें करते हैं, कर्म नहीं करते। एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, एक दिन जामदार का सबसे बड़ा बंगला मेरा होगा, एक दिन सबसे शानदार गाड़ियों के अंदर बंगले में मैं रहूंगा, एक दिन मैं हवाई जहाज में अपने माँ बाप को विदेश घुमाऊंगा। 10 मिनट बाद भूल जाता है। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, पता नहीं वो होता है ना। आपके बेटे से पूछना कर जाके, मम्मी पापा टेंशन मत करो, एक दिन कार खरीद के लाऊंगा, लाएगा कैसे पता नहीं। हेलो, प्रैक्टिकल सोच कर देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? बताता हूं आपको दुनिया की हकीकत। दिख रहा है सबको? मार्कर ही नहीं है, बोर्ड है। ये अधूरी तैयारी, इसे कहते हैं अधूरी तैयारी। दुनिया 2 तरह के रेशो में बटी हुई है, ध्यान से देखना। 80% और 20%। एम आई राइट या रॉन्ग? समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको दिख रहा है? अभी दिख रहा है? मैं ज्यादा काम में नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हॉल का थोड़ा सिनेरियो बिगड़ा हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, इसलिए। 80-20 का रेशियो। ये दुनिया के वो आदमी होते हैं जिनको कभी भी किसी चीज को करने में सोचना नहीं पड़ता। ये जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। ये जिस चीज को खरीदना चाहे खरीद लेते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले होते हैं। जानते हैं आप लोग ऐसे लोगों को? रतन टाटा, मित्तल, अडानी, अंबानी। हेलो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं। बाटा, शाटा, आटा, टाटा, जो भी लेना सब आ गया इसके अंदर।
ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है, इनको टेंशन नहीं होती। ये खरीद सकते हैं। हम इसमें आते हैं क्या? कोई यहां पर है जो इसमें आता हो, जो जिस चीज पर हाथ रखे उसकी हो जाए? कोई है यहां पे ऐसा? अच्छा आप हैं, आप इसमें आते हैं? नहीं, मैं भी नहीं हूं, मुझे भी अभी आना है इसमें। मैं अभी दौड़ में हूं, वैसे आ गया हूं, बताऊंगा आगे। अभी मत पूछो बीच बीच में, आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इन लोगों की जिसमें आप और हम आते हैं। गौर से समझना, कौन आते हैं? आप और हम आते हैं। रगड़ने वाला भी दे दो। है? थोड़ा बोर्ड ऊपर कर दो भैया, कैसे होगा? नहीं होगा भैया, फिक्स है। आप खड़े हो जाओ, कोई तरीका नहीं है, ये मजबूरी है हमारे देश की। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ये रवि शर्मा यहां पर अपनी जिंदगी बदलने नहीं आया, मेरी बदल गई। मैं यहां पर आया हूं आपकी जिंदगी बदलने। सिर्फ आपका हाथ और आपका साथ चाहिए। इस दिमाग को यहीं पर रखना और मेरी एक एक बात को दिल में उतारना। अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरी एक बात को अपने दिल में उतार लेना। अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो मेरी बात को अपनी जिंदगी में उतार के अपना कहना बना लेना। क्योंकि पुरुष का कहना होता है संघर्ष। पुरुष का कहना क्या होता है? जो इंसान संघर्ष से डर गया, भगवान भी उसका साथ नहीं देता। क्योंकि भगवान सबसे बड़ा चैलेंज पता है कहां पैदा करता है? जब हम मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले वो खड़ा होता है कि मैं तेरे को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं पहले तेरे को चेक करूंगा कि तू पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। और जब इंसान संघर्ष चालू करता है ना, तो मैक्सिमम लोग अपने हाथ और हथियार खड़े कर देते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे बस की। आरसीएम में लोग असफल पता है क्यों होते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं। 4 लोग मना करते हैं तो घबरा जाते हैं। साबुन काम में ले ली तो कहीं मैंने घिस जाऊं, नमक खा लिया तो कहीं मेरे को डायबिटीज, वो सॉरी वो क्या गेगा, कौन सा गैंगा, क्या बीमारी होती है वो ना हो जाए, थायराइड ना हो जाए। डरते हैं। और जो इंसान, जो आदमी संघर्ष को अपना कहना बना लेता है, फिर भगवान भी उसको बोलता है तथास्तु, अब तू बड़ा बन सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, दिमाग को यहां रखना। मैं मेरी जिंदगी बदलने नहीं आया, आपकी बदलने आया हूं। मेरी बदल गई। अब रवि शर्मा 24 घंटे सोता रहे ना 365 दिन, तो भी इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे? क्या कर लोगे जानकर? और जान भी लोगे तो क्या होगा? घर जाके सोना ही तो है। काम तो वैसे भी नहीं करना आप लोगों को। आप में से 80% आदमी सोएगा भी घर जाके। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, यस सर भी बोल रहे हैं। आप में से कुछ लोग ही निकलेंगे बाहर जो अपना आप को प्रूफ करके दिखाएंगे कि आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं हीरा हूं। अब वो कौन है मुझे नहीं पता। आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, पर कोई ना कोई तो है। आज इस हॉल में कोई ना कोई तो है जो इतिहास बनाएगा। अब वो कौन बनाने वाला है? आई हैव नो आइडिया। इज इट क्लियर? चलिए, है कौन बोला? जरा बोलना वापस। या तो बोलो मत, और बोलो तो ढंग से बोलो। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, प्लीज सीरियस हो जाइए। मैं बात कर रहा हूँ 80% लोगों की, आपकी और मेरी। हमारी जिंदगी क्या है? हम वो लोग हैं जो अपने सपनों से समझौता करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो भी हमें खरीदना पड़ता है उससे पहले सोचना पड़ता है, खरीदूं या ना खरीदूं। हम वो लोग हैं कि हमारी बीवी अगर हमसे